हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और वीडियो में। आज का वीडियो है पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच सके और मेरा कोशिश जो मैं आपको नॉलेज देने की कर रहा हूँ उसमें मैं सफल हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड इसलिए लगाया जाता है, एक रेस्पेक्ट होता है, वो रेस्पेक्ट देने के लिए लॉर्ड लगाया जाता है हर अंग्रेज़ों के नाम के आगे। हमें कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, उतना उनको रेस्पेक्ट अच्छा नहीं है उनके लिए। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। वो बंगाल विभाजन इसलिए किया था, बोल रहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मतलब प्रशासनिक सुधार के कारण वो बंगाल का विभाजन कर रहा है, मगर उसके पीछे का उद्देश्य कुछ और था। क्योंकि उस समय बंगाल में सब कोई एक्चुअली बंगाल में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड रहते हैं। तो एजुकेशन के कारण कितने महान महान व्यक्ति बंगाल से निकले हैं। सुभाष चंद्र बोस जन्म तो कटक उड़ीसा में हुआ था, पर उनकी शिक्षा बंगाल में थी, बंगाल से उनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब कोई मतलब बंगाल से तो निकले थे। तो बंगाल एजुकेशनल वाइज बहुत ही पावरफुल था। अंग्रेज़ों का नियम क्या था? अंग्रेज लोग डिवाइड एंड रूल का सिस्टम चला रहे थे, फूट डालो और शासन करो। वैसे ही चीज़ बंगाल में करना चाहते थे, पर वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा था। किस लिए? एजुकेशन के लिए। क्योंकि वहाँ बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित थे। आज भी हमें शिक्षित होने की ज़रूरत है। ये शिक्षा सिर्फ आपको किताबों से नहीं, हमारे इतिहास से, हमारे वर्तमान से, हमारे जीवन में जो जो चीज़ घटित होती है, जो जो लेसन हमारा लाइफ हमको सिखाता है, उससे भी हमें एजुकेशन मिलता है, उससे भी हमारा नॉलेज बढ़ता है, जिससे कि हम लोग अपना काम भविष्य और अच्छे से बना पाए। तो एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम, वो नहीं है। लाइफ एजुकेशन भी सबसे इम्पोर्टेंट है। दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। अब अपने टॉपिक में आते हैं। तो उस समय वो लोग एजुकेटेड तो थे, पर राष्ट्रवादी देशभक्त भी थे। तो उनको ये पता चल गया था कि अंग्रेज हमें अलग करके हमें लड़वाना चाहते थे। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने दो भागों में विभक्त कर दिया, वेस्ट बंगाल और बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, जो अभी बांग्लादेश है, वहाँ पे मेजॉरिटी संख्या
मुसलमानों की रख दी और माइनॉरिटी में हिंदुओं को रख दी। और जो आज का बंगाल है हमारा, वेस्ट बंगाल हमारे देश में, वहाँ पे मेजॉरिटी संख्या हिंदुओं की रख दी और माइनॉरिटी की संख्या मुसलमानों को रख दी। वो क्या करते थे, मुसलमानों को धीरे धीरे करके अपने पक्ष में ला रहे थे, क्योंकि उस समय तो मुसलमानों को क्या कर रहे थे कि दिलासा दे रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि यूएसए अभी कर रहा है यूक्रेन के साथ। कैसे यूक्रेन को बोल रहा है, तुम डरो डरो मत, लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही अंग्रेज़ों की जीवन की मतलब उनके डीएनए में है कि दूसरों को लड़वाएंगे, पीछे से चेयर में आराम से बैठ के मज़ा लेंगे। तो ये क्या कर दे रहे थे, जहाँ पे मेजॉरिटी संख्या मुसलमानों की थी, मस्जिद पे सुअर काट के फेंक दे रहे थे और बोल रहे थे हिंदुओं ने किया है आपके साथ। तो जब मुसलमान हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे थे, तो इस तरफ हमारे साइड में जो हिंदू थे वो देखे कि वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं मुसलमान। तो वो लोग क्या किए, मुसलमानों के ऊपर तो गुस्सा था ही, उसके ऊपर गाय का मांस लाके मंदिरों में डाल दिए। और अंग्रेज़ों ने बोला देखो मुसलमान ये कर रहे हैं आपके मंदिरों में। तो उनके बीच लड़ाई लगवाए। अगर उस समय जो ज़्यादातर लोग तो लड़ रहे थे, पर कुछ लोग नहीं लड़ रहे थे, पर ज़्यादातर लोग थोड़ा सोच लेते कि ये सब चीज़ जो हो रहा है, कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा सब कर सकता है? आप सोचिए, कोई हिंदू, उसका दम होगा कि जाके मस्जिद पे जाके वो सुअर का मांस डाल दे? या फिर कोई मुसलमान का दम होगा, नॉर्मल मुसलमान का, कि जाके वो हिंदुओं के मंदिर में गाय का मांस डाल दे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब चीज़ कौन करा रहा था? अंग्रेज लोग करा रहे थे, क्योंकि वही लोग तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे। तो कौन अंदर में जा रहा है, कौन बाहर में जा रहा है, तो उनको पता है। तो ऐसे ही करके वो दोनों को लड़ा रहे थे। बंगाल विभाजन से आहत होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था कर्जन को, इनको तुलना कर दिया था औरंगजेब से। औरंगजेब जैसे क्रूर था, वैसे ही लॉर्ड कर्जन भी क्रूर था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना किया। इस तरह का डिवाइडेड रूल जो बंगाल में किया जा रहा था, बंगाल के लोगों को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज़ लोग हमें लड़वाना चाहते थे। हिंदू और मुसलमान सब एक हो गए। बैकफायर कर गया ब्रिटिशर्स का जो प्लान था। आज के लिए बस इतना ही। आगे और एक वीडियो, इसके दूसरे पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और भी स्टूडेंट्स के पास ये पहुँचे। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय।